मैंने सुनी है कहानी कि एक गांव में कोई 4-5 वैष्णव साधु गए और पूछा कोई वैष्णव रहता है क्या। तो कोई वैष्णव भक्त था, उसके घर गए। वो साधु लोगों ने जहाँ वैष्णव के घर प्रवेश किया तो घर वाला तो बड़ा सज्जन आदमी था, आदर सत्कार किया और भगत की जलपान कराया। वहाँ ठहरे। वैष्णव प्रसन्न हुआ कि संत आए, तो 2-4-5 संत हैं, दूसरे अपना आसपास के लोग भी आएंगे तो थोड़ा खीर बन जाए। तो उसने अपने नौकर को सवेरे भेज दिया कि फलाने गांव से दूध ले आ। तो दूध का बुगना भर के नौकर ले आ रहा था। थका तो जरा आराम करने को किसी झाड़ के नीचे बैठा। चील ने सांप पकड़ा था और उसी झाड़ पे आकर उसने भंडारा शुरू किया। तो सांप के मुंह का जो जहर है वो घड़े में आ गिरा। वो तो थका था, उसको तो पता नहीं, झोंका आ गया। दूध में तो जो मिश्रण होना था वो हो गया। नौकर तो दूध ले चला और बनी खीर और 4 के 4 साधु स्वर्गस्थ हो गए। गांव में राजसी और तामसी कर्ताओं की तो भीड़ मार होती, सात्विक तो कोई आधा होता। महाराज गांव में खबर हो गई, साधु जमींदोस्त हो गए। आगे भगतड़ा है, बड़ा साधुओं का सेवक। આ બાવાઓની પાછળ પોતાનો યશ કરાવવા માટે બાવાઓની સેવા કરી હશે। સાધુ રે સાધુ, हाँ साधुओं ने मारी नाख्या छेवटे, જોયું કે ऐसे करते हो। राजसी तामसी ऊंचे नीचे हो रहे थे क्योंकि उस भक्त का यश होता था। तो राजसी और तामसी आदमी किसी का यश देखकर भी संतुष्ट नहीं हो सकता, वो उछलता कूदता रहता है, परेशान होता है। कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हारा यश देखकर वो परेशान होगा। तुम पूछो मेरे में क्या दोष है, કેટલા બધા માણસ તમારા પાસે આવે છે, શું દોષ છે પૂછો છો। આટલું બધું તમારું નામ થઈ ગયું, એટલે પણ મારું નામ થઈ ગયું, નામ કરાવવા માટે નથી, પણ એમને સારું લાગે છે એટલે આવે છે। આ તો કે અમારા આશ્રમમાં કેમ નથી આવતો, લઈ જાઓ ને ભઈલા પકડીને, અમે ના ક્યાં હોઈએ છીએ। श्री राम। तो राजसी कर्ता को बड़ी तकलीफ होती है बेचारे को। हालांकि सात्विक कर्ता का वो स्वभाव नहीं होता कि हम किसी को तकलीफ रूप हो, लेकिन वो खामखा कोई तकलीफ पैदा करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसे कोई तकलीफ में आ गए राजसी कर्ता। यमराज के वहां चर्चा चली कि ये 4 हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए, क्योंकि चील तो बेचारा प्राणी है, उसको पता ही नहीं क्यों राग से या द्वेष से प्रेरित होकर उसने डाला नहीं है, और नौकर ने भी राग द्वेष से प्रेरित होकर जहर डाला नहीं, और खिलाने वाले ने भी डाला नहीं, और निर्दोष साधु मर गए। तो 4 हत्याएं किसके खाते लिखनी चाहिए। इट इज द वेरी बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम था। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा क्या करें, ये 4 हत्याएं किसके सिर मढ़नी चाहिए। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज में किसी से कोई अनऑफिशियली बात करे तो किसी न किसी नंबर पे ऐड कर दिया करना पड़ता है, जय जय। तो ऐसे ही જ્યાં નુકસાની થઈ હોય કોઈના ખાતે મઢી નાખવી પડે ને, કોના ખાતે આ 4 લખવા। 4 आदमियों की मृत्यु हो गई, किसके खाते ले। यमराज भी निरुत्तर हो गए, चित्रगुप्त चिंतित हो गए, बोले अब क्या करेंगे। चलो जब नहीं सूझता है तो सुपर सत्ता के पास जाना चाहिए। भगवान विष्णु सत्व प्रधान देव है। चलो गए, आदि नारायण की अर्चना पूजा की, और भगवान ये 4 हत्याएं किसके सिर लिखनी चाहिए। भगवान ने पूरा केस समझ लिया। बोले अब ये 4 हत्याओं का ग्राहक किसको बनाना चाहिए। किसी निर्दोष पर तो दोष मरना ठीक नहीं है, अब दोषियों को तो अपना दोष ही काफी होता है। तो ये 4 हत्याएं क्या करें। चलो उसी गांव में चलते हैं, कोई मिल जाएगा ग्राहक। आए तीनों, चित्रगुप्त, यमराज और भगवान आदि नारायण अभ्यागतों का रूप लेकर आए। और जो पान के गले और इधर उधर जो फालतू आदमी, राजसी आदमी ठट्ठा मस्करी में समय खराब करते हैं, उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भगवान का भक्त रहता क्या। हाँ पेलो रहे छे वैष्णव, 6 दाड़ा पहला 4 मारी नाख्या, जो त्यों के। भगवान आगे चल के बोला 2 नाम इनके लिख ले। और आगे गए तो और कोई वृक्ष के नीचे बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। और उसमें अपने को कोई चतुर मान रहा था, बड़ा मान रहा था, कोई किसी की बात, कोई किसी की निंदा, कोई किसी की प्रशंसा। कुछ अज्ञानी आदमी बैठेंगे और बोलेंगे तो या तो राग बढ़ाएंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे।
या तो राग बढ़ाने की बात करेंगे या तो द्वेष बढ़ाएंगे। जब तक उस चर्चा में तत्वज्ञान या हरि रहस्य की बात नहीं है, भगवान की बात नहीं है, तो या तो राग बढ़ाने की बात होगी या तो द्वेष बढ़ाने की बात होगी। राग से भी व्यक्ति को घाटा होता है, द्वेष से भी घाटा होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति को ठीक फायदा होता है। जय श्री कृष्ण। એટલે ફુરસદ નથી શિબિરમાં આવવાની, ગુરુનું જ્ઞાન સાંભળવાની ફુરસદ નથી, પણ તમે ત્યાં કૂટાવો છો તો રાગ દ્વેષ વધશે। श्री राम। तो कुछ कूट रहे थे गप सब बात। 3 अतिथि अभ्यागतों ने कहा कि भाई यहाँ कोई वैष्णव भगत रहता है। बोले एक भगत है। हाँ के मुखिया ने कहा वो साधुओं की बहुत सेवा करता है। दूसरे ने कहा साधुओं की सेवा करता है लेकिन साधुओं को जहर देकर उनका तुम्बा लोटा और सब अपना माल बना लेता। तीसरे ने कहा नहीं, जब अपने को हकीकत का पता नहीं तो किसी पर दोष आरोपण नहीं करना चाहिए। किसी में दोष हो और आप बोल दो ये सज्जन है, निर्दोष है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन कोई निर्दोष और उस पर आप दोष थोप देते तो बड़ा अन्याय कर लेते हैं, आप अपने लिए ही अन्याय कर देते। तीसरे ने समझाया लेकिन वो माना नहीं। मुखिया तटस्थ रहा। ये तीनों आगे चले। उन चौकड़ी में से एक आदमी बोले एक केस ये, एक इस पर लिख दो। एक मिला मुर्गा, 4 5 7 तो बैठे थे लेकिन एक मिला। ऐसे करते एक तीसरा भी मिल गया। कुल 4 हत्याओं के ग्राहक मिल गए। यमराज का खाता अपना सीरियल ठीक हो गया। तो अनजाने में जो ऐसी हत्याएं और पाप हो जाते हैं एक्सीडेंट के, वो उन्हीं के सिर आ लगते हैं जो तामस और राजसी और किसी की निंदा में रस लेते हैं। जय राम जी की। और फिर किसी की निंदा में रस लेने समय बढ़ाते चढ़ा के निंदा करते हैं। और बढ़ा के चढ़ा के जब हम किसी की निंदा करते हैं तो फिर घूम फिर के वो उसी के पैरों में हड़कतू आवे। चगायु तो कोई नून पोतानु चग्यू लो। जय श्री कृष्ण। पता तो होगा तुम लोगों को। प्रधान हम लोगों की जो वृत्तियां है, वे वृत्तियां उस समय तो भले ठट्ठा मस्करी अथवा किसी की उड़ाने का मजा ले लेते हैं, लेकिन अपना अंतःकरण हम लोग मलिन कर लेते हैं।